नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ना, और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक प्रेशर होता था, आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता नहीं याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते थे, है ना, किसी कंडक्टर को चार्ज देने पे चार्ज बॉडी अगर, तो क्या होता था, आप जाके नोट चेक करना, ये मैंने आपको करवा रखा है। प्रेशर आता था सरफेस पे, उस प्रेशर का फॉर्मूला होता था सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या फिर फॉर्मूला होता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूला यहाँ भी आता है। बहुत ही आसान सा है टॉपिक, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा लंबा खिंच गया था। भी देखो आप, ये एक हॉलो सिलेंडर है जिसकी रेडियस कितनी है, आर, ठीक है। इसका टॉप व्यू है, ये साइड से देख रहे हैं, और करंट अंदर तरफ जा रही है ऑफ वेरी लॉन्ग लेंथ, है ना, इनफाइनाइट लेंथ बोल सकते हैं। इसमें करंट अंदर की तरफ जा रही है और ये हॉलो है, तो बस सिर्फ अलॉन्ग द सरफेस करंट जा रही है, ठीक है। अब यहाँ भी क्या होता है यार, जैसे आप सिलेंडर का कोई एक भी पोर्शन पकड़ लो, है ना, सिलेंडर पे कोई एक पोर्शन ले लीजिए पर्टिकुलर, जैसे ये पोर्शन ले लीजिए। जैसे मैंने एक सिलेंडर पे ये पोर्शन ले लिया, देखो इसकी लेंथ कितनी है b, और इसकी ये लेंथ कितनी हो गई l। ये सिलेंडर तो बहुत बड़ी लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ, बट मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप बना दी। पता क्या होगा, इस स्ट्रिप पे फोर्स आएगा, इस स्ट्रिप पे फोर्स आएगा। किसका फोर्स आएगा? जो बाकी का कंडक्टर है, ये जो आप बाकी पूरा कंडक्टर देख रहे हो ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे। मतलब हर जगह तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, कंडक्टर के सरफेस पे हर जगह तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, और इसमें सरफेस पे अलॉन्ग ऐसे करंट फ्लो कर रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में है, किसकी मैग्नेटिक फील्ड में? अपनी मैग्नेटिक फील्ड में ये, है ना, और यहाँ पे करंट फ्लो कर रही। तो आपको पता है कि अगर आप कहीं पे करंट कैरिंग वायर को रखते हो तो उस पर फोर्स आता है IBL sin थीटा, समझे आपको? तो अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है प्रेशर। फोर्स होगा तो प्रेशर भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने एम्पेयर सर्किट लॉ में पढ़ा था कि अगर ये सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, और मैं इसके अंदर यहाँ पे एक एम्पेयर लूप बना दूँ ऐसे ऐसे इनसाइड, समझे? ये सिलेंडर है, इसको हम टॉप व्यू देख रहे हैं, करंट अंदर जा रही है, ठीक है, और मैं एक पॉइंट यहाँ ले लूँ और ऐसे मैं एक एम्पेयर लूप बना दूँ, तो आपको याद होगा इसके अंदर जो फ्लक्स होता था, सॉरी जो लाइन इंटीग्रल होता था b/2πr, अब वो होता था म्यू नॉट I के इक्वल। लेकिन I तो सारा बाहर है, I तो सारा बाहर है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये आपको पॉइंट पता भी होना चाहिए था कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हॉलो सिलेंडर इज जीरो, ठीक है। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी जीरो, ठीक। आउटसाइड आप सबको पता है कि अगर आप आउटसाइड आप लूप बनाते हो, है ना, चलो आप ड्राइव भी कर लो यार, फॉर्मूला आपको इसे पता होना चाहिए था कि अगर आप यहाँ पे एक एम्पेयर लूप बनाएंगे बिल्कुल जस्ट आउटसाइड की बात हो रही है, समझे? तो लाइन इंटीग्रल कितना होगा? लाइन इंटीग्रल होगा b/2πr, और अब ये सारी करंट उसके अंदर आ जाएगी, समझे आप? जो करंट जा रही है ये सारी करंट उसके अंदर आ जाएगी। तो चलो हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया एम्पेयर सर्किट लॉ से। टोटल लाइन इंटीग्रल जो होता है वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट विच इज़ I, तो यहाँ से b आ जाएगा म्यू नॉट I/2πr। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑन सरफेस एंड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। तो देखो भाई, मैंने 2 पॉइंट लिए 1 और 2, ठीक है, और मैंने इसको अलग कर दिया। इतने सिलेंडर को मैंने अलग रखा और इतने वायर को मैंने अलग मान लिया, ये अलग। तो बेसिकली अब ये 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। दिस इज पार्ट A, दिस पार्ट एंड दिस स्मॉल, ये ऐसे अंदर करंट जा रही है इसके अंदर, समझे? करंट अंदर जा रही है, और ये B है, दिस इज B। B क्या है, इसको मैं कुछ और बोलता हूँ, B तो मैंने इसकी विड्थ ले ली थी ना। चलो A है, दिस इज A', दिस पार्ट, ठीक। और ये बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे है। दिस इज पैच, इसको हम पैच बोल सकते हैं, ठीक है। ए पैच ऑफ विड्थ B एंड लेंथ L on cylinder along its axis की एक्सेस पे मैंने लिया है,
ठीक है, ये इसके साथ ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ मुझे, देखो अब 1 पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी बताओ। अब 1 पॉइंट पे फील्ड 0 होगी, पता है, क्योंकि पॉइंट अंदर है। ठीक है, तो होगा क्या, 1 पॉइंट पे 2 फील्ड होगी, एक तो इसकी फील्ड होगी ऑफ रिमेनिंग ऑफ दिस पार्ट, देखो मैं जहाँ जहाँ मेरा पेन घूम रहा है ये इसकी फील्ड होगी यहाँ पे। ठीक है, और एक जो ये पैच है इसकी फील्ड होगी प्लस बी ए डैश, और दोनों मिला के 0 आएंगी, दोनों का सम यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो अगर सम 0 हो रहा है इसका क्या मतलब हुआ, अगर 2 फील्ड का सम 0 है तो मैग्नीट्यूड वाइज दे विल बी सेम। ये मैंने वेक्टर वाइज लिखा था, तो जितनी बी ए की मैग्नेटिक फील्ड है उतनी बी ए डैश की है, ये हमें पता चल गया। कहाँ पे, मतलब अंदर ले लो या बाहर ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे नेट फील्ड को 0 होना है। नेट फील्ड में 2 फील्ड का कंट्रीब्यूशन है, एक ये जो पतला सा वायर जा रहा है अंदर, समझे, दिस वायर जो मैंने यहाँ बना रखा है, एक इसकी फील्ड है यहाँ पे और एक रिमेनिंग पार्ट की है। क्योंकि नेट फील्ड 0 है इसलिए दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको भाई। 2 चीज़ों का सम 0 कब होता है, जब दोनों इक्वल होती तभी तो उनका वेक्टर सम 0 होता है। ठीक है, और एक पॉइंट बाहर ले लेते हैं, जस्ट यहाँ भी दोनों की फील्ड आएगी, किसकी, एक इस वाले पार्ट की आएगी, इसकी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आपको पता है, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे जो फील्ड होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ पे फील्ड होती है बाहर, वो होती है μ0I/2π, और ये होती है आउटसाइड की फील्ड। एंड दिस इज बी ए प्लस बी ए डैश, ये बी ए है और ये बी ए डैश है। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि जो बी ए है दैट इज ये, अगर दोनों सेम है ना यार, इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी ए, दिस इज ट्वाइस ऑफ बी ए। तो यहाँ से बी ए आएगा μ0I/4π, दिस इज बी ए, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रूफ किया था, आप भूल रहे होगे। तो हमने किसकी फील्ड निकाल दी बताओ, हमने दोनों की फील्ड पता कर ली। ठीक है, अब हमें बी ए पता चल गया μ0I/4π यार। ठीक है, अब ये जो वायर यहाँ रखा हुआ है, दिस वायर, ये अपनी फील्ड का फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा नहीं भैया, तो ये तो लॉ होता है ना, कोई अपनी फील्ड का फोर्स तो कभी एक्सपीरियंस करता नहीं है। वो किसका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दूसरे की फील्ड का। तो इस पैच पे, जो ये वाला पैच है यहाँ पे, इस पे एक फोर्स आएगा, और किसका फोर्स आएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आएगा। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे आएगी वो इस तरफ होगी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी ए। बी ए मतलब इस पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड, और ये वायर ऐसे इसमें करंट अंदर जा रही, देखो दिस इज वायर ऑफ विड्थ बी, दिस इज बी एंड दिस लेंथ इनसाइड, दिस इज एल। ठीक है, तो अब बताओ इस पे फोर्स आएगा, किधर आएगा, एल क्रॉस बी। एल किधर होता है, जहाँ करंट जा रही, करंट अंदर जा रही है, तो दिस इज एल, ये पेन एल को बता रहा है अंदर की तरफ, एंड दिस इज बी। तो मैं देखो एल क्रॉस बी कर रहा हूँ, तो मेरा थंब अंदर जा रहा है, तो इस पर अंदर की तरफ फोर्स आएगा इस वायर पे, और फोर्स निकलने वाले बहुत इजी है। कितना फोर्स आएगा, फोर्स होता है आई। अब इस वायर में कितनी करंट होगी यार बताओ, ये बताओ पूरे में कितनी करंट है, पूरे में करंट आई है ना, इस पूरे में जो करंट जा रही है वो आई जा रही है। किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो, एरिया में, लेंथ में, वॉल्यूम में, वो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये क्या लिखा मैंने, दिस इज करंट पर यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट लेंथ में जाने वाली करंट, ये विड्थ कितनी बी, तो दिस इज करंट। कौन सी करंट है, अरे भाई जो इसमें करंट जा रही है ना, इस इतने में जो करंट जा रही है नीचे की तरफ, वो करंट आ गई, समझे आप, दिस इज करंट। ठीक है, अब हमें लिखना है इस पे फोर्स। फोर्स कैसे लिखेंगे, आई, आई तो हमें पता ही चल चुका है कितना है, आई अपॉन 2πr इंटू बी, दिस इज करंट। अब फोर्स का फॉर्मूला था आई बी एल साइन थीटा, वो बी इज मैग्नेटिक फील्ड, वो भी हमें पता है कि इस पे जो फोर्स आएगा अपनी फील्ड का नहीं आएगा, इसकी फील्ड का आएगा, विच इज μ0I/4πr। तो आई बी इंटू लेंथ इज एल इंटू साइन 90, ये फोर्स आ गया। ठीक है, इसका प्रेशर निकाला जाए तो प्रेशर कितना आएगा, इसका एरिया कितना है बताइए आप, दिस एरिया, लेंथ इंटू वेट बी एल है ना,
तो मैं प्रेशर की बात करूँ तो वो होगा F अपॉन एरिया BL से डिवाइड मार दो यहाँ पे, तो ये B से जब B जाएगा और B और L गायब हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 4πr² इंटू 2 को अलग लिख देते हैं। ये 2 हो गया 4π²। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा प्रेशर आ गया। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4πr²। इसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, म्यू नॉट से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आएगा 1/2 को तो बाहर कर लेते हैं, म्यू नॉट से डिवाइड किया तो इस म्यू नॉट को बाहर कर लेते हैं, वहाँ पे हमने म्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया है, तो म्यू नॉट स्क्वायर I स्क्वायर और अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में वी हैव 4πr²। ठीक है, अभी बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी होती है। आप सबको पता है जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट I/2πr। और ये क्या लिखा हुआ है देखो आप इसको, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं हम यहाँ पे, तो हमें पता चलेगा कि जो प्रेशर का फॉर्मूला बन रहा है वो कितना है, दैट इज़ B² म्यू नॉट, वह B इज़ नेट मैग्नेटिक फील्ड, B इज़ नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और सब पे फोर्स कहाँ आ रहा है, सब पे फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है। सब पे फोर्स कहाँ पे आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेस भी आएगी, है ना, ये अंदर ऐसे ऐसे कॉम्प्रेस होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो स्ट्रेस अब आपको निकालनी है। ठीक है, आपको स्ट्रेस पता करनी है कि कितनी इसमें स्ट्रेस होगी। यहाँ पे समझे, ये अंदर जाना चाह रहा है ना, समझ रहे हो आप, ये अंदर जाना चाह रहा है पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन जो है ये ऐसे पूरा वायर है ना, ये अंदर जाना चाहेगा तो यहाँ से ऐसे फोर्स आएगा और इसको रोक लेगा। चलो वो मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा, उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रेशर हो गया। फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह आप याद रखो। कैसे याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रेशर होता था वो होता था E स्क्वायर, देखो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट ऊपर नीचे हो जाते हैं बस, और कोई डिफरेंस नहीं यहाँ पे। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, दिस इज प्रेशर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड B स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, दिस इज प्रेशर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑल्सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड energy density, this is magnetic field energy density, and what is this, this is electrostatic field energy density। ठीक है, तो जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वही प्रेशर का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और मैग्नेटिक फील्ड में भी जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वही प्रेशर का फॉर्मूला होता है। दोनों की डायमेंशन सेम होती है ना यार, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम की डायमेंशन निकाल दो और प्रेशर की निकाल दो, दोनों सेम होती है। तो ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं।